नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 1 संसदीय और 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। 11 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निभाने की अपील। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के सभी 4 उपचुनाव जीतने का किया दावा। और लगभग 4 महीने बाद मॉनसून हिमाचल से विदा। इस बार सामान्य से 10% कम हुई मॉनसून की वर्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों जुब्बल, कोटखाई, अर्की और फतेहपुर में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन आज मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की अंबिका श्याम, निर्दलीय सुभाष मोहन स्नेही और अनिल कुमार ने अपने अपने नामांकन पत्र भरे। इसके अलावा प्रियंता शर्मा ने भाजपा के कवरिंग और सुंदर सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में अपने अपने पर्चे भरे। प्रतिभा सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और बड़ी संख्या में पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। उधर फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के बलदेव ठाकुर, अर्की विधानसभा सीट के लिए भाजपा के ही रतनपाल सिंह और जुब्बल कोटखाई से भाजपा की नीलम सरैक ने भी आज अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके अलावा चेतन बरागटा, सुमन कदम और केवल राम नेगी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्रों की 11 अक्टूबर को जांच होगी और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेवारी निभाने की अपील की है। जयराम ठाकुर आज कांगड़ा जिला के फतेहपुर में भाजपा उम्मीदवार बलदेव ठाकुर के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी खुद तय करेगी कि किसे कब और क्या जिम्मेदारी देनी है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर की जनता बलदेव ठाकुर को जिताकर विधानसभा पहुंचाए, यहां के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भाजपा को फतेहपुर से विधायक का 13 वर्षों से इंतजार है और अब ये बनवास खत्म होना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जुब्बल में भी पार्टी प्रत्याशी नीलम सरैक के नामांकन के उपरांत एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टिकट न मिलने से नाराज चेतन बरागटा को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी माना कि बागी प्रत्याशियों के कारण पार्टी को नुकसान होता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि भाजपा प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनावों में भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। अनुराग ठाकुर ने आज सोलन जिला के अर्की में पार्टी प्रत्याशी रतनपाल सिंह के नामांकन पत्र भरने के बाद आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बिचौलियों को खत्म किया है और आज सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे जनता के खाते में जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जिन लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाया है, हम सभी को उन्हें जिताकर लोकसभा और विधानसभा भेजना है। मोदी जी जब पहले दिन प्रधानमंत्री बनकर आए तो दोनों सदनों वहां पर सांसदों को कहते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीब की होगी, वंचित की होगी, पिछड़े की होगी, महिला की होगी, मजदूर की होगी, किसान की होगी, नौजवान की होगी। और पिछले 7 वर्षों में आपने देखा होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इस उपचुनाव में उनके शानदार किए गए कार्यक्रमों पर मुहर लगाएं, भाई रतनपाल सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से जिताएं, विधानसभा पहुंचाएं,
और अर्की विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड विकास करवाए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने 11 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को नियमित तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि नियमित कक्षाएं शुरू करने के दौरान सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए तैयार की गई एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेशों में कहा गया है कि एसओपी की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर अन्य बंदिशें और राहतें पहले की तरह जारी रहेंगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन शिमला में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ भी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति सबीना का हाल ही में प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हुआ है। इस बीच प्रदेश हाईकोर्ट में आज न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा को फुल कोर्ट एड्रेस में गरिमापूर्ण विदाई दी गई। न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला हुआ है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्रों अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के मुताबिक भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, राज बब्बर, आशा कुमारी, धनीराम शांडिल, सचिन पायलट, गुरकीरत सिंह कोटली, नवजोत सिंह सिद्धू, संजय दत्त, कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुलदीप सिंह राठौर, मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा, मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, विक्रमादित्य सिंह और कन्हैया कुमार उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने जुब्बल कोटखाई के साथ हमेशा विकास के मामले में भेदभाव किया। रणधीर शर्मा आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य 30 वर्षों में नहीं हुए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें मात्र 4 सालों के कार्यकाल में कर दिखाया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड 345 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग 4 महीने तक सक्रिय रहने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून आज प्रदेश से वापस हो गया है। मौसम विभाग के स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल मानसून 14 दिन देर से वापस हुआ है। सामान्यतः प्रदेश से मानसून 25 सितंबर तक वापस हो जाता है। मानसून के दौरान प्रदेश में लगभग 687 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 10% कम है। मानसून के दौरान प्रदेश में आमतौर पर लगभग 764 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून के दौरान लाहौल स्पीति में सामान्य से 69% कम, चंबा में 44%, सिरमौर और ऊना में 14, सोलन में 11, ऊना में 10, कांगड़ा में 8 और किन्नौर में सामान्य से 6% कम वर्षा दर्ज की गई। मानसून के दौरान कुल्लू जिला में 40% अधिक, मंडी में 11 और शिमला में सामान्य से 9% अधिक वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में आज कोरोना के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 67 मामले हमीरपुर जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा कांगड़ा में 60, मंडी में 22, बिलासपुर में 18, शिमला में 10, ऊना में 9, सोलन में 3, चंबा में 2 और किन्नौर व कुल्लू में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 2,20,254 हो गई है। इनमें से 1,402 मामले सक्रिय हैं। हमीरपुर जिला में आज कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में आज कोरोना से 193 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 संसदीय और 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। 11 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पार्टी कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निभाने की अपील। केंद्रीय व सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश के सभी 4 उपचुनाव जीतने का किया दावा। और लगभग 4 महीने बाद मानसून हिमाचल से विदा। इस बार सामान्य से 10% कम हुई मानसून की वर्षा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।